नज़्म व ज़ब्त का सुतून। अंदूर की कदीम सल्तनत के क़ल्ब में एक अजीम अलशान अकेडमी खड़ी थी जिसे नज़्म व ज़ब्त के सुतून के नाम से जाना जाता था। ये अकेडमी इंतहाई हुनरमंद जंगजू, स्कॉलर्स और रहनुमा पैदा करने के लिए मशहूर थी। इसकी साख इसकी जसामत दौलत पर नहीं बल्कि नज़्म व ज़ब्त के उसूल के लिए उसकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर बनी थी। अकेडमी में नज़्म व ज़ब्त महज एक तसव्वुर नहीं था, ये ज़िंदगी का एक तरीक़ा था। हर तालिब इल्म सबसे कम उम्र से लेकर सबसे ज़्यादा तजुर्बाकार मास्टर तक सख्त ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करता था। ये ज़ाब्ता उनके रोज़मर्रा के मामूलात, दूसरों के साथ उनके तामुलात और उनके ज़ाती मशागिल को कंट्रोल करता है। ये कहा जाता था कि नज़्म व ज़ब्त के बगैर सबसे ज़्यादा होनहार फ़र्द भी लड़खड़ा जाएगा। तालिब इल्मों में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम आर्क था। आर्क ख़ास तौर पर मजबूत और ज़हीन नहीं था, लेकिन इसके पास एक नाकाबिल तस्खीर जज्बा और सीखने का जज्बा था। वो अपने वालिद की तरह एक अजीम जंगजू बनने का ख्वाब लेकर अकेडमी आया था, जो अपने वतन की हिफाजत करते हुए जंग में मारा गया था। एरिक का सफ़र छोटे कामों के साथ शुरू हुआ। फजर से पहले बेदार होना, अकेडमी के बागात की देखभाल करना और बुनियादी जंगी शक्लों की मशक करना। सबसे पहले उसने सख्त शेड्यूल को बरकरार रखने के लिए जिदोजहद की। इसके जिस्म में दर्द हो रहा था और उसका दिमाग अकेडमी के मुतालिबात के बोझ तले हल रहा था। लेकिन आर्क को अपने वालिद के अल्फाज याद थे, नज़्म अहदाफ और कामयाबियों के दरमियान पिल है। जब भी एरिक हार मानने को महसूस करता, वो खुद को अपने वालिद की मीरास और अपनी ख्वाहिशात की याद दिलाता। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर वो बेहतर होने लगा। इसने अपनी सांसों पर काबू पाना, अपने दिमाग पर तवज्जो मरकूज करना और दर्द को दूर करना सीखा। इसके असातिज़ा ने इसकी तरक्की का नोटिस लिया और उसे मज़ीद मुश्किल काम तफवीज़ करने लगे। एक दिन अकेडमी के हेड मास्टर काई नामी एक अक्लमंद और काबिल एहतराम आदमी ने आर्क को अपने चैम्बर में बुलाया। एरिक, इसने कहा, मैंने आपकी तरक्की का मुशाहिदा किया है, अपने बड़े अज़्म और लचक का मुजाहिरा किया है, लेकिन नज़्म व ज़ब्त सिर्फ मेहनत से ज़्यादा है। यह तवाज़ुन, आजिज़ी और समझ बूझ के बारे में भी है। मास्टर काई ने एरिक को एक नया काम सौंपा, एक ज़ख्मी हाथ की देखभाल करना। परिंदा जंगल में ज़ख्मी हालत में पाया गया था, उसका पर टूटा हुआ था। एरिक से सेहत की तरफ वापस लाना था। पहले तो अरियक हैरान रह गया, परिंदे की देखभाल उसे नज़्म व ज़ब्त के बारे में कैसे सिखा सकती है, लेकिन इसने यह काम खिले दिल से कबूल किया। आर्क ने दिन और रात हाथ की देखभाल में गुजारे। इसने इसे खिलाया, इसके ज़ख्मों को साफ किया और सब्र से इसके ठीक होने का इंतज़ार किया। इस काम के लिए न सिर्फ जिस्मानी मेहनत की ज़रूरत थी बल्कि जज्बाती ताकत भी। उसने नरम मिजाज होना, बाज़ की ज़रूरियात का ख्याल रखना और हमदर्दी से काम लेना सीखा। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, बाजू मजबूत होता गया। एरिक ने परिंदे के साथ गहरा ताल्लुक महसूस किया, ये समझते हुए कि इसकी बहाली इसके अपने सफ़र की अक्कासी करती है। जिस दिन हाक ने बिलाखिर उड़ान भरी, अरियक को एहसास हुआ कि नज़्म व ज़ब्त सिर्फ अपने मकासद को हासिल करने के बारे में नहीं है बल्कि इसके साथ आने वाले सफ़र और तरक्की के बारे में भी है। बरसों बाद हाक बादशाही के सबसे मुअज़्ज़ज़ जंगजुओं में से एक बन गया। उसने अपने लोगों की हिकमत और हौसले के साथ रहनुमाई की, असबाक को हमेशा याद रखा जो उसने नज़्म व ज़ब्त के सुतून पर सीखे थे। वो जानता था कि हकीकी नज़्म व ज़ब्त ताकत और नरमी, कोशिश और सब्र का इम्तिजाज है और सबसे बढ़कर ये कि अपनी अक़दार और ख्वाहिशात से वाबस्तगी है। आर्क और हाक की कहानी अकेडमी में एक प्यारी कहानी बन गई, नज़्म व ज़ब्त की पायदार ताकत का सबूत। और इस तरह नज़्म व ज़ब्त के सुतून की मीरास जारी रही, जो नस्लों को गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हमदर्द दिल के साथ अज़मत के लिए जिदोजहद करने की तरग़ीब देती रही।